लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज मुफ्त में लगाने के देशवासियों को फ्री लगाए और फिर बूस्टर डोज लगाने के लिए कोरोना वॉरियर्स को, वॉलंटियर्स को सुविधा दी और अब 18 साल से ऊपर के आयु के सभी लोगों को बूस्टर डोज मुफ्त में लगाने का जो निर्णय हुआ है, मेरी अपील है समस्त जनता से कि इसका लाभ उठाएं, क्योंकि जो कोरोना वैक्सीन है उसका असर 6 महीने तक रहता है और अब फिर से धीरे धीरे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए सभी इस बूस्टर डोज को लगाएं और कोरोना के खिलाफ इस अंतिम लड़ाई पर हम जीत दर्ज करें। ये भारतीय जनता पार्टी का आग्रह है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकारें इसी तरह से लगातार देश हित, प्रदेश हित और जनहित में निर्णय ले रही हैं। जब से हमारी सरकारें बनी हैं, समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई नीति बनती रह रही है और उसका लाभ हिमाचल प्रदेश और इस देश की जनता को मिल रहा है। और इसी बात से बौखलाकर हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, तथ्यहीन बयानबाजी करके, निराधार आरोप लगा के वो अपने आप को तो सुर्खियों में बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु जनता के बीच वो हास्य का पात्र बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष को आलोचना का अधिकार है, परंतु वो आलोचना तथ्यों पर आधारित हो। कोई आरोप लगाना है तो प्रमाण सहित लगे, तभी विपक्ष जो है अपनी सही भूमिका अदा कर पाता है। परंतु हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी नेता ऐसा ना करके लगातार आलोचना के लिए आलोचना करने की अपनी नीति से मजबूर होकर आदतन इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं होते। यही नहीं, उनके कुछ नेता व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से भी गुरेज नहीं करते। मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता जिस तरह से बयानबाजी करते हैं उसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। वो आज विपक्ष के नेता है और लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की भी एक मर्यादा है, परंतु जिस तरह की वो बयानबाजी करते हैं, जिस तरह की वो व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, उससे वो उस विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हैं और अपने आप को भी जनता के बीच हास्य का पात्र बनाते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणियों में भी असभ्य और असंसदीय भाषा का प्रयोग करके वो कई बार इस तरह की बयानबाजी करते हैं जो सहने योग्य नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति की कड़ी निंदा करती है। हमारा मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष को आलोचना का अधिकार है, वो आलोचना करे, परंतु भारतीय जनता पार्टी चाहे वो कोरोना काल में शुरू की गई योजना देने की उज्ज्वला योजना और प्रदेश ने गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है और इसी तरह से सहारा योजना से हजारों लोगों को हिमाचल प्रदेश में लाभ मिल रहा है और अभी जो पिछले कुछ महीनों में निर्णय लिए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के पीने के पानी के बिल माफ होना, 125 यूनिट तक बिजली के बिल माफ होना, इससे तो प्रदेश की 90% आबादी को लाभ मिला है। तो इस तरह समाज के हर वर्ग को लाभ देने वाली हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में रिपीट करेगी, ये हम विश्वास के साथ कहते हैं।
संगठन छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की है। देश में ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं हैं जब लोग भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई कमी नहीं छोड़ी गई? पार्टी लोग आते हैं, नए लोगों को जिम्मेवारी मिलती और संवाद भी उनके साथ रखा गया। अभी कुछ महीने पहले ही हमारे प्रदेश के प्रभारी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर आए। तो इस तरह मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा। देश का दामन थामने वाले हैं, क्या भाजपा के भी पास कुछ इस तरह का है? देखिए, हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी की जो कार्यपद्धति है, रीति नीति है, उसमें पार्टी लाइन पे उसको एड्रेस किया जाता है, उनको मतलब तवज्जो दी जाती है। बिल्कुल, जब भी किसी नेता, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई संशय होता है, कोई उसने बात, वो भी शिमला अधिकतर रहते हैं, तो सबसे समय लेकर बात की जा सकती है। वो सबको खुला समय देते हैं, सबकी सुनते हैं और जो भी कोई इस तरह का ग्रीवेंस हो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये संभव नहीं है कि किसी एक पार्टी में हर व्यक्ति की उसकी इच्छा अनुसार संतुष्टि हो, तो ये जरूर दिक्कत रहती है। परंतु पार्टी में सभी के मन की बात सुनना और यथासंभव उसका निराकरण करना, ये हमारी पार्टी की विशेषता है, कार्यपद्धति है, उसको लगातार करते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंडी में कुछ कह रहे थे कि विकास के लिए जिद्दी सिर्फ बयानों में ही है, भाजपा के नेता दिल्ली में जाके नतमस्तक हो जाते हैं। देखिए, वो तो बयानवीर है, बयान देना उनकी आदत है। मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की हैं वो धरातल पर उतरी हैं, वो इम्प्लीमेंट हुई है। कोई भी ऐसी घोषणा नहीं है जो मात्र घोषणा बची हो। मैं उनसे कहना चाहूंगा, वो वर्तमान मुख्यमंत्री जी से पूरी करवाई हैं, परंतु उनको बयान देने का शौक है अन्य कांग्रेस नेताओं की तरह। और क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अमूमन देखा गया कि पूरे देश में दूसरे राज्यों में सिर्फ दूसरी पार्टी के लोग भाजपा में आते, तो इज इट इसको आप कंसीडर कर रहे हैं कि खिमीराम जैसे बड़े नेता पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका जाना डैमेजिंग है और इस डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी किस तरह से काम करेगी? नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है और इसमें सभी नेताओं का एक दूसरे से संपर्क रहता है। अगर हमारे नेता उनके संपर्क में होंगे तो उनके उससे भी ज्यादा नेता हमारे संपर्क में होंगे, तो ऐसा चलता है, संपर्क में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही है, रहती है कि उसका कोई नेता कार्यकर्ता पार्टी ना छोड़े। कोई उनके नाराजगी है, कोई उनके मन की बात है, उसको सुना जाए, दूर किया जाए, उसके प्रयास करते हैं। फिर भी जैसे मैंने कहा, कई बार अति महत्वाकांक्षी होने के कारण, किसी स्वार्थ के कारण व्यक्ति पार्टी छोड़े तो वो अलग बात है। अन्यथा कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरे मन की बात सुनकर उसको दूर करने का प्रयास नहीं किया गया, ऐसा कोई नहीं कह सकता। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन। क्या ऐसा भी है कि उनके लोग आपके संपर्क में हैं? मैंने कहा, ये स्वाभाविक है, हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, सभी नेता एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी थोड़ा संगठन से नाराज चले हैं, कुछ नाराजगियां दूर हुई हैं? हाँ, नाराजगियां दूर होती रहती हैं, कुछ और नाराजगियां हो जाती हैं, वो भी दूर होती रहती हैं। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है।